ओम शांति। किस कर्म के कारण विधवा का जीवन जीना पड़ता है? आज दुनिया में ऐसे बहुत केस देख रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। आज दुनिया में बहुत से लोग अचानक शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी को जीवन विधवा का बिताना पड़ता है, तो उनको कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी न किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो तो शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी को विधवा का दुखी जीवन बिताना पड़ता है, तो उनको बहुत दुःख होता है और वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे ऐसे कौन से कर्म थे। ये तो सभी जानते हैं लगभग कि कुछ ना कुछ कर्म किया था, इसलिए आज दुनिया में हर कोई कहता है कि कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण से इसको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा, जिसके कारण से इसका पति छोड़ कर के चला गया। लेकिन वो होते कौन से कर्म हैं? आज हम उन कर्मों के बारे में जानेंगे जिस कर्म के कारण उनको ऐसा विधवा का जीवन बिताना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन-सा पाप कर्म होता है, जिस कारण से स्त्री को विधवा का जीवन जीना पड़ता है और स्त्री विधवा क्यों हो जाती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है मैसेज के द्वारा, कॉन्टैक्ट के द्वारा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? कितने ही लोग हैं ऐसे जो 1 साल शादी को हुआ और वो बेचारी विधवा हो गई हैं, किसी को 2 साल हुए, किसी का एक बच्चा छोटा, बच्ची छोटी है और वो विधवा हो गई हैं। अब वो ऐसा ही जीवन बिताना चाहती हैं, दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन-सा पाप कर्म किया था? किस कर्म का हमें दंड मिल रहा है? तो इसके पीछे के देखिए अनेक कारण होते हैं और आज इन्हीं कारणों का ज़िक्र आपके सामने इस वीडियो में करने वाले हैं। कई लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन में एक कष्ट आया है, हमने अपने पति को खोया है और मैं विधवा होने का दुःख उठा रही हूँ, इसकी बहुत पीड़ा है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया था जिस कारण से मेरा जीवन इतना दुखी है और मैं विधवा हो गई हूँ? तो देखिए, आज हर किसी को अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता है और कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में अच्छा और बुरा जो भी होता है, वो घटित जो हो रहा है, वो किसी न किसी हमारे जन्म का ही कर्म का फल होता है। विधवा जीवन बिताना सबसे पहला नंबर 1 जो होता है, किसको विधवा का जीवन बिताना पड़ता है? जो स्त्री कभी अपने पति को धोखा दे करके अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, बहुत बार ऐसा देखा गया है। आपने भी देखा होगा, आज प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा है कि कोई भी स्त्री अपने पति को धोखा दे करके और उसको छोड़ करके किसी परपुरुष के साथ भाग जाती हैं, किसी प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। और उस व्यक्ति को धोखा दिया उस स्त्री ने, जो उस व्यक्ति बहुत प्रेम करता था, उसको बहुत चाहता था, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी उसकी कमी निकाल करके, किसी न किसी कारण को बहाना बना करके और उसको धोखा दे करके भाग जाती हैं। अब जिस व्यक्ति को उसने धोखा दिया, अपने पति को छोड़कर भागी है, उसके बाद उस व्यक्ति ने कोई शादी नहीं किया, पूरा जीवन भर वो दुखी रहा, दुःख भोगता रहा। लेकिन इस स्त्री ने जो उसको छोड़ कर के भागी है, उसने अपना जीवन, पूरा जीवन उसने अपना सुखपूर्वक बिताया, अपने प्रेमी के साथ बिताया। तो उस व्यक्ति ने जो पूरा जीवन भर दर्द सहा और उसके अंदर से जो बददुआएँ निकल रही हैं, जो दर्द भरी आहट निकल रही है, तो इस जीवन में भी ऐसा संभव है। हो सकता है कि ये दोनों आएँ या किसी और के साथ आए, लेकिन अधिकतर ऐसे ही होता है कि किसी न किसी जीवन में ये दोनों कपल बन कर के फिर से आएँगे, कभी न कभी दोनों मिलेंगे अगले जन्म में। तो इसमें क्या होता है कि इस बार पत्नी को छोड़ने की बजाय पति छोड़ कर के जाएगा, या तो पति छोड़ कर के चला जाएगा या फिर पति की किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाएगी और वो पूरा जीवन, जैसे पहले उस पति ने दुःख देखा और पूरा जीवन भर दुःख देखता रहा और दुःख भोगता रहा, उसी प्रकार से जैसे ये प्रेमी के साथ भागी थी, वो दर्द इसको सहना पड़ेगा, पूरा जीवन भर इसको विधवा का जीवन बिताना पड़ेगा।
पति चला गया, उसकी मृत्यु हो गई है या कहीं और चला गया तो वो पूरा जीवन भर के लिए उसको दर्द दे करके चला गया, उसको दुःख दे करके चला गया, ऐसा होता है। ये सबसे मेन कारण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आज अधिकतर देखने में आ रहा है और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। और फिर उसके बाद लोग बहुत दुखी होते हैं, दोषी मानते हैं अपने आप को या किसी और को दोष देते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि इतनी अच्छी लड़की थी, इतना अच्छा उसके साथ प्रेम से व्यवहार करती थी, सब कुछ करती थी, भगवान की पूजा आराधना करती थी और भगवान ने इसको विधवा बना दिया, इसके पति की रक्षा नहीं की है। तमाम सवाल जवाब क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। भगवान किसी का बुरा नहीं करता है, भगवान किसी का जलता हुआ दीवा नहीं बुझाते हैं। बस जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। अभी का तो दिख रहा है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो तो लोगों को दिख रहा है, प्रैक्टिकल है। लेकिन पूर्व जन्म में वो क्या करके आई थी, उसके साथ उसने क्या किया था, वो नहीं दिखता है। इसलिए पूर्व जन्म का हिसाब किताब आत्मा लेकर के चलती है और कभी ना कभी जो किसी को धोखा दिया, दुख दिया, उसका कभी ना कभी हिसाब किताब उसको चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों से कभी कोई बच नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण होता है कि किसी को जानबूझ करके धोखा देना। जिसने धोखा दिया है, जानबूझ करके धोखा दिया है, उसको ज़रूर धोखा मिलेगा और उसको उस कर्म का फल 100% भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता है। दूसरा जो कारण होता है विधवा होने का, ऐसा भी देखा गया है कि अपने पति के होते हुए एक स्त्री अपने ही बस सजने संवरने में लगा देती हैं, अर्थात अपने पति के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं जाता है, या फिर कहीं पति है और पति के बाद भी वो किसी और की तरफ अगर आकर्षित होती हैं या अपने आप को इतना सुंदर सजा संवार करके और किसी को आकर्षित करती हैं। और होना ये चाहिए कि पति की सेवा करना, पति का ध्यान रखना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, ये सब कुछ ना करके बस अपने ऐशो आराम में जीवन बिताना, अपने सजने और संवरने में सारा समय बिताना, अपनी मौज मस्ती में बिताना, यानी कि पूरी तरह फ्रीडम के साथ अपना जीवन बिताना और अपने पति के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देना। ऐसा करके उसने पति को बहुत दुख पहुंचाया, उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है जब उसको पता चलता है कि पति के होते हुए और वो कहीं और उसका चक्कर हो, कहीं और किसी का स्पर्श करती हो। तो ऐसी स्त्रियों के पास्ट लाइफ में भी देखा गया है कि जो स्त्री पूर्व जन्म में ऐसा करके आई हैं, उसके बाद 2-4 साल के बाद उनका वैवाहिक जीवन, जब शादी हुई तो वैवाहिक जीवन 2-4 साल अच्छा चला और 2-4 साल के बाद पति की मृत्यु हो जाती है या किसी प्रकार से उनका तलाक हो गया। अब वो स्त्री बिल्कुल अलग होकर के उसका अपना दुखी जीवन बिताती है। तो उसका यही कारण हुआ कि जब तुम्हें पति मिला था तो तुमने उसकी कोई कदर नहीं की, उसका कोई ध्यान नहीं दिया, उसके सुख दुख को नहीं समझा, तो उसके कारण भी इस दुख का सामना करना पड़ता है। और नंबर 3, ऐसा भी देखा गया कि एक व्यक्ति बहुत बलवान था, पैसे वाला था, शक्तिशाली था, लेकिन उसने अनेक निर्मल लोगों की हत्या की, निर्दोषों की हत्या की जिसका कोई दोष नहीं था, और कितनी स्त्रियों को उसने पति विहीन किया। और वो अपने हिसाब से तो बड़ी बहादुरी का काम करता था, लेकिन इतनी निर्दमता से, इतनी निर्दयता से किसी को मार देता था और उसने अनेक स्त्रियों को विधवा किया, अनेक स्त्रियों के पतियों को मारा। फिर इन सभी स्त्रियों की उसको बद्दुआ लगी, जितने स्त्रियों के पतियों को उसने मारा था, ये भी पास्ट लाइफ में देखा गया है, ये भी सत्य बात है। अब उसको जो बद्दुआ लगी तो फिर वो जो व्यक्ति था शक्तिशाली, अगले जीवन में वो फिर एक स्त्री बन करके आया ताकि वो उनका दर्द जान सके कि पति विहीन जीवन क्या होता है, कैसे एक स्त्री को बिना पति के समाज में, देश में, दुनिया में दुत्कारा जाता था, कैसा उसको जीवन बिताना पड़ता है। और फिर वो जब स्त्री बना,
स्त्री बन कर के उसकी शादी किसी अच्छे से घर में हो जाती है, अच्छे परिवार में हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके पति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो दर्द उसको सहना पड़ा, उसको एहसास हुआ कि किस कारण से उसको ये जीवन बिताना पड़ा और किस कारण से जैसे उसने किसी के पति को मारा था तो उनका दर्द क्या होता है। अब ये दर्द इसको झेलना पड़ रहा, इसको दर्द का महसूस हो रहा है कि पति के बिना जीवन कैसा होता है, कितना दुखदाई होता है। जब एहसास होता है तभी पता चलता है कि हम जब किसी को दुख देते हैं तो वो दुख कितना गहरा होता है, कितना आघात पहुंचाता है। इसलिए ही देखिए कहा जाता है कि ईश्वर हमारे कर्म में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, बल्कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन में दुख या सुख को खुद ही इनवाइट करते हैं। और नंबर 4, एक पास्ट लाइफ केस में ये भी देखा गया है कि एक स्त्री विधवा का जीवन जी रही है। पिछले जीवन में वो एक लुटेरा थी। इसने और इसके साथियों ने मिलकर के एक व्यक्ति को लूटा और उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली और लास्ट में उसे मार डाला, उस व्यक्ति को मार दिया। अब कुदरत का करिश्मा देखिए कि इस जीवन में ये दोनों मर्डर करने वाले लोग इसके जीवन में आए, लेकिन स्त्रियां बन करके आए दोनों, एक स्त्री बन करके और एक उसकी माँ बन करके। कुछ समय पहले ही इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण और ये पत्नी और माँ दोनों ही बिल्कुल असहारा हो गई हैं। इसलिए आपको इन घटनाओं के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है, चाहे कोई कितनी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करे, कितने भी कर्मों से बचने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने कर्मों से कभी भी बच नहीं सकता है। बेशक आज हम कितने भी दूध के धुले दिखाई ना पड़े कि इस जीवन में तो हमने कोई भी बुरा कर्म नहीं किया है और सभी लोग यही कहते हैं कि ये तो इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा इंसान था, इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा लड़का है, भगवान को मानते हैं, भजन पूजन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन किसी भी कर्म का किया हुआ कोई भी प्रभाव हमारे से दूर नहीं जाता है, कर्म लौट करके जरूर आता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है शरीर की और शरीर 5 तत्वों से बना है और वो 5 तत्वों में मिल जाता है, विलीन हो जाता है, यहाँ से मिला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा हमारे कर्मों को लेकर के चलती है। इस जन्म के भी उसके कर्म हैं और पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं वो भी आत्मा लेकर के आती है, अच्छे हों या बुरे हों। तो आत्मा जो कर्म लेकर के आती है उन कर्मों का हिसाब किताब इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कर्म बहुत सोच समझ करके कीजिए। हर हालत में कर्म हमारे साथ आता है और उस कर्म का भुगतान हमें भोगना ही पड़ता है, चुकाना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। आज दुनिया में जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं लोग, उनको एक ना एक दिन उसके कर्म का भोग ज़रूर भोगना पड़ता है। आज किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की सुंदरता के कारण, किसी के पैसे के कारण आज एक अच्छे इंसान को धोखा देकर के पति या पत्नी जब चले जाते हैं, तो इस कर्म का नतीजा, इस कर्म का दंड, इस कर्म का फल आने वाले समय में, आने वाले जन्म में उसको ज़रूर भोगना पड़ता है। उससे कोई बच नहीं सकता, ना कोई बचा सकता है। ये सिद्धांत अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता, इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहिए और सजग रहिए और हो चुकी गलतियों के लिए परमात्मा से हमेशा माफ़ी मांगते रहिए और आगे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण आपको दुख भोगना पड़े। हमेशा इस बात को याद रखिए, इस जीवन में आपने अगर कोई बुरा कर्म नहीं किया है, आपको याद है इस जीवन का, फिर भी आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनके कारण आपको दुख मिल रहा है या दुख फील हो रहा है या अंदर से आप बहुत दुखी हैं या आपका कोई रिलेशन में है, आपके परिवार में है, वो आपको दुख दे रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य मानिए, 100% सत्य है कि कभी ना कभी आपने किसी को दुख दिया था।
जो आज आपके परिवार में वो आपके सदस्य, आपके संबंधी बन कर के आए हैं और आज वो आपको दुःख दे रहे हैं। तो ये हिसाब-किताब है कर्मों का, जो आज बराबर हो रहा है। वो आत्मा आपके पास आई है अपना हिसाब-किताब चुकता करने के लिए। इसलिए अपने परिवार में सभी से प्रेम से व्यवहार कीजिए। पति-पत्नी एक-दूसरे को समझ कर के एक-दूसरे को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, एक-दूसरे से प्रेम से व्यवहार कीजिए और एक-दूसरे के सुख-दुःख में काम आइए। प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताइए, यही दोनों का फ़र्ज़ और कर्म होता है और धर्म होता है। यही आपके अच्छे कर्म होते हैं, नहीं तो बुरे कर्मों से आज तक कोई बच नहीं पाया है। हमेशा परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, क्योंकि वो ही आपके सच्चे साथी होते हैं। हमें बुरे कर्मों से बचाने वाले होते हैं और बुरे समय पर भी हमें सच्ची राह दिखाने वाला एक ईश्वर के अलावा दूसरा और कोई होता नहीं है। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म कीजिए, परमात्मा को याद करते रहिए। ओम शांति।